हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम स्कोर कार्ड। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो आई पेपर क्लासेस फैमिली के हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि सर कि जो अब जो लेखपाल की भर्ती होंगी, एएनएम की भर्ती होंगी, या फिर जो पोस्ट अभी हमारी बची हुई है यूपी ट्रिपल एससी वाली, उसमें दोस्त कि सर उसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है, किस तरीके से उसमें मतलब हमको हायर करा जाएगा, किस तरीके से, तो वो सारा कुछ। तो काफ़ी स्टूडेंटों के कमेंट्स आ रहे थे, आपने देखा भी होगा। और तो चलो सेशन उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक प्रोसेस जानेंगे जो आपने ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, काफ़ी लोगों ने डाल भी दिया है, ठीक है ना। फिर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अपना अपना लगाव होता है। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, आपने मुझे इतना तवज्जो दिया तो मैं उसके लिए आपके लिए एक लेक्चर लेके आ गया हूँ, आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसमें हम बताएंगे आपको दोस्तों, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो आ चुका है पीटी के एग्ज़ाम का, ठीक है ना, जो कि 24 अगस्त को हुआ था। उसका जो रिजल्ट है अभी आ चुका है 28 अक्टूबर को, ठीक। इसमें आपके जो स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड में दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है, तीन तरीके के मतलब आपके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। एक तो आपका दोस्तों रियल स्कोर, एक नॉर्मलाइज और एक परसेंटाइल, ठीक है ना। एक रियल स्कोर है एक आपका, और एक है नॉर्मलाइज्ड, एक है आपका परसेंटाइल। तो अब देखते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग है वो आने वाली जो भर्ती हैं कौन सी, ये देख पा रहा हूँ 23,000 भर्ती, जो हमारी 23,000 भर्ती हैं उन पे जो प्रक्रिया कर रहा है, वो जो यो पीईटी एग्ज़ाम के प्रोसेस के अंडर इसके मतलब इसके रिगार्डिंग जो उन प्रोसेस को कंप्लीट करेगा, तो वो किस तरीके से कर रहा है, क्या वो रैंक वाइज करेगा, किसकी रैंक, परसेंटाइल की रैंक के हिसाब से, या फिर इसमें स्टूडेंट्स यही कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या वो रैंक वाइज करेगा या फिर वो कैटेगरी वाइज रैंक बनाएगा, ठीक है ना। अब ये कंफर्म नहीं है, इसको मैं पहले आपको बता दूं, क्योंकि ये कंफर्म है नहीं, ये आयोग की तरफ से है। अब उन्होंने कह तो दिया है कि हम 15 गुना विद्यार्थी बुलाएंगे, ठीक है। अब टोटल वैकेंसी का 15 गुना बुलाएंगे या फिर इंडिविजुअल वैकेंसी का, जैसे लेखपाल की अप्रोक्सीमेट 8,000 वैकेंसी है, उनका 15 गुना बुलाएंगे, ऐसे ही एएनएम की, आपकी स्वास्थ्य सेवाओं की हैं, तो सभी की हैं। तो चलिए दोस्तों सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो वैकेंसी आने वाली हैं, देख पा रहा हूँ ना कैसे होगी। 23,000 पदों पर नियुक्ति, कितनी रैंक की ज़रूरत पड़ेगी, और इसका जो नोटिफिकेशन है वो स्टूडेंट्स आपका कौन सा, नवंबर के मिड में आ जाएगा, ठीक है ना। आपका जो अभी स्टार्ट होने वाला है ये मंथ कल से, ठीक है, उसके आपके लगभग 10 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, चाहे वो लेखपाल का हो चाहे वो फिर टोटल वैकेंसी का हो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास में नए चैनल पर बन रहे हैं वो चैनल को ज़रा ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में। आपको पता ही होगा कि इसमें जो ये वैकेंसी आपकी निकली थी जून में, ठीक है ना, अप्रैल मई जून में निकली थी, हाँ यही तक नोटिफिकेशन आया था अप्रैल में, जून में इसकी वैकेंसी के फॉर्म फिलअप हुए थे। और इसमें 20 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, ठीक है। कितने स्टूडेंटों ने, 20,72,900 मतलब विद्यार्थियों ने इसमें फॉर्म फिलअप किए हुए थे, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें जो अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में वो कितने हुए थे, यानी कि इनका लगभग 85% इसकी अटेंडेंस बताई गई है, 80 से लेके 85 तक, ठीक है। 80 से लेके 85 तक, ये बाकायदा जो सारा कुछ बता रहा हूँ इसका सोर्स है न्यूज़पेपर, ठीक है। आपके जो न्यूज़पेपर आते हैं उसका वही सोर्स है। इसमें देखिएगा कितने अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में, लगभग 17 लाख विद्यार्थी इसमें अपीयर्ड हुए थे। कितने स्टूडेंट, 17 लाख विद्यार्थी, तो मैं इसको मान लूँगा लगभग 18 लाख, ठीक है। 18 लाख इसको मैं मान लूँगा। आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें 85% देख रहे हो ना, अप्रोक्सीमेट जो प्रेजेंट गई थी वहाँ पे जो बच्चे पहुँचे थे वो 85% पहुँच रहे थे लगभग। अगर मान के चला जाए कि एक क्लास में 100 स्टूडेंट थे तो लगभग उसमें से 80 विद्यार्थी तो हर क्लास में पहुँच ही रहेंगे, 80 से लेकर 85 तक, ठीक है। तो ये थी टोटल मतलब प्रजेंट पीईटी के एग्ज़ाम में इतने विद्यार्थी वहाँ पे क्या हुए थे, प्रजेंट हुए थे। अब देखिएगा दोस्तों जो कटिंग का सोर्स है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पीईटी परिणाम घोषित, जो पीईटी का परिणाम है वो घोषित हो चुका। अब 22,000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियाँ, लगभग 22,000 पदों पर। अगर देखा जाए तो टोटल कितने पद हैं, 22,000 पदों पर जल्द होंगी भर्तियाँ, ठीक है। देखिएगा इसमें कौन कौन से किस तरीके से हैं, ये देख पा रहा हूँ ना आप अपनी स्क्रीन पर। 20 लाख बच्चे ने पंजीकरण करा था, 17,99,000, ठीक है। वही अप्रोक्सीमेट 18,000 बच्चे इसमें क्या हुए थे, एग्ज़ाम दिए हुए थे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में रिजल्ट देखा, रिजल्ट देखने के बाद आयोग जल्द ही 22,794 पदों पर भर्तियाँ शुरू करेगा। कितनी, 22,794, लगभग 23,000, ठीक है स्टूडेंट। जो मैंने आपको बताया था 23,000 पदों पर भर्तियां होनी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यूपी वाले एग्जाम में। जो दोस्तों यूपी की तैयारी कर रहे हैं ना, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए समझ लीजिए कि अब एक गोल्डन जुबली वाली ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है ना। आप इसमें लेखपाल भी बन सकते हैं, एएनएम भी बन सकते हैं, स्वास्थ्य कर्मी की हैं बहुत सारी वैकेंसी, कृषि गणना प्राविधिक ये भी है, कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट की है, प्राविधिक ये मतलब टोटल ये देख पा रहा हूँ ये वैकेंसी का स्कोर है, कितनी कितनी वैकेंसी है वो भी सब कुछ देखा हुआ दिया हुआ है। तो देखिएगा इसमें क्या क्या है सब कुछ।
7800 वैकेंसी आपकी लेखपाल की है, 9212 आपकी बचती हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। कृषि की हैं दोस्तों, कृषि विगणना गन्ना पेरीवक्स की दोस्तों 2500, ऐसी 2000 है आपकी कौन सी कनिष्क की, और प्राविधिक सहायक टेक्नीशियन की 1200 है। तो इस मिला के टोटल इस तरीके से हो जाती हैं आपकी लगभग 22,794, यानी कि 23,000। कितनी स्टूडेंट? 23,000 वैकेंसी आती है, जो इनको करेंगे कितने विद्यार्थी? 17,99,000, लगभग 18 लाख विद्यार्थी इनको क्या करेंगे इसमें, मतलब एग्ज़ाम के लिए क्या करेंगे, पीईटी का एग्ज़ाम देंगे, फिर उसके हिसाब से रैंक या फिर जो भी होगा। तो ये एक प्रोसेस है, स्टार्ट करते हैं इसमें, देखते हैं। तो आपको पता लग गया होगा, देखिए इसमें क्या क्या हुआ है आपके एग्ज़ाम में। अभी रुक जाओ, पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ। जो आपका स्कोर कार्ड आया उसमें एक तो आपका है रियल मार्क्स, एक तो आया वास्तविक, एक आया नॉर्मलाइज्ड, ठीक है ना, और एक आया आपका परसेंटाइल। ठीक है स्टूडेंट, परसेंटाइल। ठीक, 3 तरीके से आपके मार्क्स आए हैं। मैंने देखा है लगभग मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं दिखाऊंगा कुछ स्टूडेंट हमारे चैनल के भी जिन्होंने अच्छे अच्छे मार्क्स अपने मतलब पाए हैं, ठीक है ना, वो देख लेना। अब देखते हैं, सबसे पहले मैंने देखा कि जिसके 55 नंबर भी आए हैं ना, तो उसके 1-2 नंबर बढ़ गए, तो कुल मिला के 56-57 हो गए होंगे लगभग। तो उनका जो परसेंटाइल है वो बहुत काफ़ी अच्छा आया है। किसी का 81 से लेके 85 परसेंटाइल तक आया है, ठीक है ना। और बाकी मतलब अलग अलग तरीके के स्टूडेंटों के पता नहीं किस तरीके से परसेंटाइल वाला जो स्कोर है किस तरीके से इन्होंने मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में और परसेंटाइल में, ठीक है। और बाकी देखिए मैं और बताता हूँ आपको, ये तो हो गया 55 वालों का। और जैसे अगर देखोगे 55, इसमें मैं आपको बताऊँ 65 जिस मतलब विद्यार्थियों के एक्चुअल नंबर हैं, उनके जो नॉर्मलाइज होने के बाद में अगर 66 या 67 भी बन रहे हैं, तो उनका जो परसेंटाइल स्कोर है ना वो 90 प्लस चल रहा है, 90 प्लस चल रहा है। बताइए स्टूडेंट, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है आपके साथ में? बहुत बेहतरीन, और मतलब जिस भी तरीके से आपका रिजल्ट आया बहुत अच्छा आया है, ठीक है। तो ये दोस्तों स्कोर है आपका एग्ज़ाम का, जो जो इस तरीके से आए हैं। तो अब मेरा जो मानना है मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलिए कि आपके 81 नंबर आए हैं और आपका जो स्कोर इस तरीके से नॉर्मलाइज होकर ये हो गया 83 समथिंग, ठीक है ना, क्योंकि मैक्सिमम 2 या 3 नंबर बढ़े हैं सभी स्टूडेंटों के, बस ज़्यादा से ज़्यादा। और सेकंड शिफ्ट वाले में तो हुआ है कि वापस मतलब अगर 81 है तो उसमें सेकंड शिफ्ट में, मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया है, ये मतलब ये 79 हो गया, यानी कि 2-1 नंबर कम भी हो गए हैं, 2-1 नंबर कम हुए। तो कोई बात नहीं, 2 नंबर बढ़े भी हैं, 2 नंबर घटे भी हैं, इस तरीके से हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट वालों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, ठीक है। तो उनका जो नॉर्मलाइज स्कोर है 99 पॉइंट समथिंग जा रहा है, 99 पॉइंट समथिंग जा रहा है स्टूडेंट, याद रहे। तो ये था स्कोर जो आपके पीईटी के एग्ज़ाम में आया। अब स्टार्ट करते हैं, देखिएगा इसमें कितने कितने स्टूडेंटों को बुलाने की उन्होंने मतलब एक प्लानिंग तैयार करी है। लेखपाल के 8,000 पद हैं, एएनएम के लगभग तकरीबन 9,000 पद हैं। उन पदों की भर्ती के लिए जल्दी विज्ञापन जारी करेगा। तो ये विज्ञापन आपका जो है ना नवंबर के मतलब मध्य में आ जाएगा, बीच में। मुख्य परीक्षा के लिए रिक्त पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अब ये जो 15 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, ये वाला जो एनालिसिस है ना, ये बहुत ज़्यादा एकदम टिपिकल चल रहा है, ये समझ से बाहर है, ठीक है ना। 15 गुना विद्यार्थी अगर देखा जाए तो 8,000 का 15 गुना देखें तो कितना बैठेगा, 1,20,000 विद्यार्थी ही बुलाए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में लेखपाल के लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो, ठीक है ना। कितने? लेखपाल के लिए अगर मैं इसका 15 गुना भी निकालूंगा तो कितने बैठेंगे, 1,20,000 विद्यार्थी ही बैठते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक। तो क्या मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं देखा चाहूँ कि 18 लाख विद्यार्थियों ने फॉर्म भरे, 18 लाख विद्यार्थी प्रेजेंट हुए थे, अगर मैं उसका 1,20,000 में निकालना चाहूँ तो क्या मतलब ये क्या सोच रहे हैं कि 18 × 7 = 126, क्या 7%, टॉप 7% वाले स्टूडेंट ही लिए जाएंगे क्या? टॉप 7%, 18 × 7 = 126, क्या टॉप 126 मतलब 1,26,000, क्या टॉप 7% वाले स्टूडेंट ही ले जाएंगे क्या? जो बाकी बचे 93% वाले जो स्टूडेंट हैं, वो जो इसके नीचे बचते हैं, क्या वो नहीं लेंगे क्या? तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना, अगर एक तरीका देखा जाए तो। मैं एक तरीके की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिएगा, ये थे आपके लेखपाल के पद, ये थे आपके कौन से स्वास्थ्य सेवाओं के, और कृषि के इतने पद हैं, और इसके इतने पद हैं, इसके इतने पद हैं। तो टोटल बैठते हैं आपके कितने, 22,794, 22,794। अब इनका मैं आकलन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, तो कुछ स्टूडेंट हैं आपके ही फैमिली के हैं, इसमें देखिए धीरेन्द्र प्रताप सिंह है, इनके इनके देख रहे हो कितने परसेंटाइल, 86.5 परसेंटाइल। कोई चांस है क्या भाई? बिल्कुल चांस है आपके, बिल्कुल चांस बन रहे हैं आपके। तैयारी करो आप लेखपाल की, जो भी तुम्हारे पास में क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से तैयारी करो। लेखपाल की तैयारी के लिए आपके लोग ट्रिपल सी ज़रूर चाहिएगा। अब तक तो ट्रिपल सी मांगते थे, अब की बार कह दो तो कुछ नहीं कह सकता, बड़ा ट्रिपल सी ज़रूर हो, याद रहे। ऐसी ये भाई हैं हिमांशु पाल हैं, जो भी हैं भाई, आपके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो भाई आप भी पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ में, अगर ट्रिपल सी आपके पास में है, जिस भी क्वालिफिकेशन में, नहीं कह रहा ट्रिपल सी वाले ही, जिस भी क्वालिफिकेशन में आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से लग जाइए। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले ने तो बात ही खत्म कर दी भाई साहब, 99.19। भाई आप भी अच्छे तरीके से तैयारी करिए,
जो भी आपकी क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से फॉर्म अप फिलअप कर लेना। मेंस के एग्ज़ाम निकलेंगे। तो सभी भाइयों को, राहुल यादव जी आपका भी बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो ये काफ़ी स्टूडेंट थे जो हमारे स्टूडेंट हैं। अब बाकी और भी आए हुए हैं कमेंट्स पर दोस्तों, काफ़ी लंबा खींचने से अच्छा है कि जल्दी से जल्दी हम इसको कंप्लीट करके, तो परसेंटाइल रैंक क्या रहने वाली है और मार्क्स क्या रहने वाले हैं, परसेंटाइल रैंक क्या रहने वाली है, मार्क्स क्या रहने वाले हैं, अगर हम देखा जाए तो दो प्रोसेस हो सकते हैं इसके। देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए जो आपका रिजल्ट का वो जो अखबार में नोटिस आया था कि प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी हुई थी उसका परिणाम घोषित हो चुका है, ठीक है। 24 अगस्त को इसकी घोषित हुई थी समूह 11 के पदों के लिए। ये आपकी अपलोड हो चुकी है। सब सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। अब कितने बच्चों को, 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा मेंस की परीक्षा के लिए, ये लिखा है। अध्यक्ष कौन है, परवीर कुमार जी ने बताया इसका। तो ये ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे कैसे किस तरीके से। तो अब देखिए दोस्तों, ये मैं एक प्रोस्पेक्ट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म ऐसे ही होगा, मे भी हो सकता है इस तरीके से। कैटेगरी वाइज रैंक भी हो सकती है आपकी, देखिएगा, क्योंकि आपने देख लिया कि कितने कितने स्टूडेंट हैं। अब देखा, अगर मैं आपको बताऊं, एक बार रुकिएगा, टोटल कितने थे स्टूडेंट यहाँ पे, 22,794। अगर वो इसका 15 गुना बुलाते हैं, एक बार देखिएगा बस, अगर वो लगभग 23,000 बैठते हैं ना, ये लगभग 23,000, अगर वो इसका 15 गुना बुलाते हैं तो ये कितने, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, तो ये बैठ जाएंगे आपके अप्रोक्सीमेट 34 लाख, ठीक है। कितने, 34 लाख, सॉरी 3,40,000, सॉरी 3,40,000, ठीक है स्टूडेंट। ये अप्रोक्सीमेट इतने बैठेंगे। तो कुल मिला के 3,40,000 अगर मैं निकालूंगा 18 लाख स्टूडेंटों का, कितना प्रतिशत होगा, 18 लाख का कितना प्रतिशत है अगर ये देखा जाए तो, बताइए मुझे। ये बैठेगा आपका लगभग 20%। टॉप 20% में आने वाले स्टूडेंटों का उनका है ये। तो 20% विद्यार्थी हो सकते हैं, यानी कि जिनके मार्क्स 80 परसेंटाइल से अधिक अधिक आए हैं, जिनके मार्क्स 80 परसेंटाइल से अधिक अधिक आए हैं ना, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर टोटल वैकेंसी का 15 गुना बुलाएंगे तो, टोटल वैकेंसी का 15 गुना बुलाएंगे तो 3,40,000 विद्यार्थी हैं जो अप्लाई कर सकेंगे। तो जिनके मार्क्स यानी कि जितने परसेंटाइल जो दोस्तों 80% से अधिक आया है, तो वही अप्लाई कर पाएंगे इसमें। सिंपल सी बात है, 18 दूनी 36 बैठते हैं, 3,60,000, तो मैं एक 80% एक लगभग बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट, ठीक है। बट देखते हैं किस तरीके से इनका प्रोसेस रहने वाला है, वो भी सारा कुछ तो देखिएगा। अगर मैं कैटेगरी की रैंक वाइज बताऊं, कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताऊं, स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ के बिहाफ पे बताऊं, तो जनरल वालों की जो इसमें रैंक जा सकती है ईवीएस, ये दोस्तों मैं परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से बता रहा हूं, परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से, ठीक है, याद रखना। तो जनरल वालों की मेरे हिसाब से जो होनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट में आके, क्योंकि उन्होंने कह तो दिया कि हम 15 गुना बुलाएंगे, क्या 15 गुना बुलाने से उनका काम चल जाएगा क्या स्टूडेंट? पहले तो एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले चलो एक बात कर लेते हैं हम आपसे थोड़ा सा, 15 गुना बुलाने से क्या काम चल जाएगा? क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी है, उसमें क्या मांगते हैं स्टूडेंट, पहले बताइए, उसमें क्या मांगते हैं? ट्रिपल सी मांगते हैं ना। क्या जो टॉप के 20 जो लेंगे, वो मान के चलिए टॉप 8% वाले, अगर लेखपाल की बात कर रहा हूँ, तो टॉप 8% में क्या उनके सबके पास में ट्रिपल सी होगी? क्या सभी के पास में लेखपाल की योग्यता होगी जो टॉप 8% वाले होंगे? है ना, समझ रहे हो ना इस बात को? तो इसलिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है अगर इंडिविजुअली लेखपाल की बात करते हैं। हाँ, ये फॉर्मूला हो सकता है कि लेखपाल में ही जाकर वो इंडिविजुअली, एक फॉर्मूला हो सकता है कि वो कैटेगरी वाइज कराएं, कैटेगरी वाइज रैंक परसेंटाइल को मतलब इस तरीके से बच्चों को क्या करें, हायर करें एग्ज़ाम के लिए। तो ये हो सकता है, इसके लिए पॉसिबल, मतलब इसके लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है ना। अगर वो टॉप के 8% ही बुलाएंगे तो इसके लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इसमें कोई कंफर्म नहीं है कि कितने स्टूडेंटों के पास में ट्रिपल सी हो, कितने स्टूडेंटों के पास में। जैसे आपको मान के चलिए, जो आपकी वो कौन सी है, हेल्थ वाली है, जो स्वास्थ्य सेवा वाली है, हेल्थ सर्विस वाली जो आपकी वैकेंसी है, उसमें ज़रूरी सबके पास में एक, मतलब एक मेडिकल वाला सर्टिफिकेट जो भी होगा, जो उसकी क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसके पास में होगा? वो कृषि वाली है आपकी दोस्तों, जो एग्रीकल्चर की, सभी के पास में ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर वाली ही क्वालिफिकेशन होगी टॉप 8% में। एग्रीकल्चर में तो बहुत कम वैकेंसी अगर देखा जाए तो, एग्रीकल्चर में कितनी थी, लगभग 2,000 थी, लगभग 2,000 2500, 2500 का 15 गुना कितना बैठता है बताइए मुझे? 15 पंजे 75 का 5 कहाँ से लगी 7, 15 दूनी 30, 7, यानी कि 37,500 में काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैटेगरी वाइज रैंक अगर वो इंडिविजुअली लेते हैं तो, अगर नहीं लेते हैं तो, ठीक है। अब देखिएगा, अगर वो इंडिविजुअली लेते हैं, जैसे लेखपाल हुआ आपका, या फिर अलग अलग हुए सभी के, वैसे मेरे मायने से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का ही लेंगे, 23,000 का ही लेंगे लगभग, जो मेरा मानना है। 70%, 30% है दोस्तों चांस की वो बदल जाएं, 30% चांस है कि वो बदल जाएं। तो इसमें जनरल का अगर 23,000 का लेते हैं टोटल का, उसका 70% चांस है मुझे इसकी इस तरीके से जाएँ वो इस प्रोसेस पे, ठीक है ना। 23,000 वाले प्रोसेस पे टोटल वैकेंसी का 15 गुना कितना बैठ रहा था, 3,40,000 लगभग, ठीक।
तो जनरल की आपकी जो मार्क्स जा सकते हैं परसेंटाइल के हिसाब से, इसकी जो स्कोर हो सकता है कैटेगरी वाइज रैंक के हिसाब से, तो इसमें मैक्सिमम आपके लिए जाएंगे लगभग जो मेरे हिसाब से बैठेंगे वो 78% से अबव वाले, 78% जिसके परसेंटाइल मार्क्स होगा उससे ऊपर के स्टूडेंट इसमें ले लिए जाएंगे। ठीक, EWS में आपका चल जाएगा इसमें 72%, 72%। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो जनरल वालों की होगी और EWS वालों की होगी। अब OBC वालों की बात कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिएगा ये OBC जनरल एक बार और लिख देंगे, चलो EWS वालों को भी हो गया। अब इसमें देख लेना EWS वालों को 72% और आपका इसमें हो जाएगा OBC वालों को कितना हो जाएगा, OBC वालों का ये इंटरफेस बार बार चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, ये हो गया। और OBC वालों का इसमें चल जाएगा लगभग 70% या 71+ भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, 71+%। ठीक है, जो अगर वो इंडिविजुअली बुलाते हैं कैटेगरी वाइज। SC वालों को चला जाएगा आपका इसमें 60 लगभग, अब मैंने अभी देखा था एनालिसिस करके 68 समथिंग, 68 क्या 7 ले लो, 68 to 65% के अबव वाले स्टूडेंट, और इसमें चला जाएगा आपका 60%। ठीक है, तो ये अगर वो इंडिविजुअली बुलाते हैं तो इस तरीके की रैंक आपकी जाएगी परसेंटाइल मार्क्स के हिसाब से। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया आपकी जो इंडिविजुअली बुलाते हैं वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का, 23,000 का। और अगर वो इंडिविजुअली लेखपाल के अकॉर्डिंग बुलाते हैं, जैसे लेखपाल में 8,000 पद के लिए हिसाब से अगर वो बुलाते हैं, कितने बैठते हैं, 1,20,000 पद बैठते हैं ना आपके, 15×8=120। अगर वो 15 × 8,000 के हिसाब से बुलाते हैं तो कितने बैठते हैं, लगभग आपके बैठते हैं 1,20,000। तो इसके हिसाब से अगर वो इंडिविजुअली मार्क्स के हिसाब से अगर देखा जाए वो पोस्ट के लेखपाल के हिसाब से, तो वो कितने बुला सकते हैं, तो 1,20,000 बच्चों के हिसाब से अगर वो बुलाना चाहेंगे स्टूडेंट तो वो बुला पाएंगे मेरे हिसाब से जनरल OES WS OES इस तरीके से। इसमें आपकी चली जाएगी फिर 82%। ठीक है, और इस वाले में चली जाएगी आपकी 79%। ठीक है, और इसमें आपकी चली जाएगी 75 या फिर 76+%। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें जाएगी आपकी 72%। ठीक है ना, तो ये तो थोड़ा सा अच्छे से स्कोर जो मैं आपको बताया लेखपाल का ही। ठीक है, लेखपाल का ही लगभग, और यही आपका दोस्तों किस में काम कर जाएगा, आपका यही वाला काम कर जाएगा किस में, 72, सॉरी मैं इसका क्यों बता रहा हूँ, हाँ इसका आ गया, लगभग ये बैठ जाएगा आपका 70 या फिर 69% के अबव वाले स्टूडेंट जो लेखपाल में अप्लाई कर सकेंगे फॉर्म को परसेंटाइल मार्क्स के बिहाफ पे। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना लेखपाल। और यही आपका काम कर जाएगा किस में, ANM वाला जो दोस्तों है आपका हेल्थ वाला, हेल्थ सर्विस वाला जो फॉर्म जो 9,000 वैकेंसी है, उसकी भी अप्रोक्सीमेट 9,000 वैकेंसी है, उसमें यही काम कर जाएगी कैटेगरी वाइज रैंक। बाकी आगे देखिएगा दोस्तों जो टोटल वैकेंसी का है, टोटल वैकेंसी हमारी कितनी थी, लगभग 23,000। इसका 15 गुना बुलाने के चांस है, मतलब 3,40,000 लगभग। ठीक है, तो इसके हिसाब से मैंने आपको बता चुका हूँ ऊपर कितने की रैंक जा सकती है, किस तरीके से, मतलब टोटल अगर वो रैंक वाइज आपकी कैटेगरी वाइज बुलाते हैं तो इस तरीके से दोस्तों हो सकता है आपका एनालिसिस। बहुत बेस्ट है जो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी है। अगर अच्छा लगे तो, सहमत लगे तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने परसेंटाइल मार्क्स ज़रूर कमेंट कर देना। ठीक है ना, काफ़ी स्टूडेंटों ने हमें अपने स्कोर कार्ड भी भेजा हुआ है, तो कोई नहीं मैं उनको क्या आपको दिखाता कि हाँ इस तरीके से ये वो बंदा है, तो बट मैंने आपको दिखाई दिया है, बाकी इतना तो बहुत है। और अगर किसी भी तरीके का अगर मुझे लगेगा कि हाँ इस तरीके से ये वाला प्रोसेस अच्छा है, ये वाला प्रोसेस बेस्ट है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है ना स्टूडेंट, बाकी अपने साइंस की क्लास और वीकली करंट अफेयर्स, कौन सी दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स हम डेली अपलोड करते हैं, डेली नहीं सॉरी वीक में, हर वीक हर संडे को ये आपकी वीकली करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं हम अपने चैनल पर इसी पे, और आपको मिल जाती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने आज भी डाली है, तो ये थी मतलब इस तरीके की। और बाकी हम सोच रहे हैं कि मैथ्स की क्लास, कौन सी स्टूडेंट्स, मैथ्स की क्लास स्टार्ट करने का पूरा प्लान है। मैंने आपको डेमो भी दे चुका हूँ, काफ़ी स्टूडेंटों का फीडबैक बहुत बढ़िया आया है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि सर अलजेब्रा स्टार्ट करा दीजिए या फिर आप टाइम एंड वर्क्स वाला चैप्टर स्टार्ट करा दीजिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और मतलब काफ़ी स्टूडेंटों का पोल बढ़िया तरीके से आ जाए, क्योंकि मैं पोल करने की सोच रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूँ, कौन सा टॉपिक मतलब किस तरीके से, क्योंकि आपकी ही सहमति से बहुत बढ़िया हो पाएगा। अगर आप हमारा साथ दोगे तो हम एक अच्छा मतलब स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो कोई नहीं, हम स्टार्ट करेंगे सेशन को भी, कौन सा, अब कोशिश है आपकी, मैं आपको जल्दी से अलजेब्रा स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, अलजेब्रा में क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम भी नज़दीक है, DSSB के एग्ज़ाम,
जो हैं उनमें नज़दीक है, उसमें भी अलजेब्रा काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जाता है। बाकी करंट अफेयर्स आप तैयार कर लेना, साइंस की क्लास भी आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट रेलवे की तैयारी कर रहा है ना, रेलवे की, तो रेलवे के लिए तो हमारे चैनल पर बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। रेलवे हिस्ट्री, रेलवे ज्योग्राफी, रेलवे बायोलॉजी, जो भी लगता हो ना सब कुछ है, जाके देख लेना, बहुत बेस्ट वे में कराया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो ये था आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्ज़ाम का थोड़ा सा मतलब किस तरीके से वो हायर करेंगे, वो सारा कुछ एनालिसिस मैंने आपको बताना था। देख लेना स्टूडेंट, अगर आपको मुझसे सहमत हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ़ यू।